हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय क्लासेस। अजय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, इसका नाम है विजय और ये पढ़ता था राम प्रसाद चंद्रभान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जो रामगढ़ कैंट बाजार समिति का अपोजिट साइड में है। अब इसका जो है ना रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट में क्या हुआ है, मात्र 2 ही सब्जेक्ट में पास है। जैसे कंप्यूटर हो गया और एक हो गया ड्राइंग हो गया, 2 सब्जेक्ट पास है। बाद आपकी इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया और जीके हो गया। इसमें क्या हो गया, फेल कर गया। यानी फेल कर गया। तो फेल करने के कारण क्या है कि जैसे स्कूल वाला हो गया, स्कूल तो पूरा अपना सिलेबस बताएगा, ठीक है, कि सिलेबस बता कंप्लीट रहेगा। और क्या है, जैसे मेरे यहाँ था तो हम क्वेश्चन के आंसर बताते थे, है ना, लेकिन बताते लेकिन क्या करता था, याद नहीं करता था। अब याद करके जब तक नहीं जाएगा, 15 क्वेश्चन आएगा, 20 क्वेश्चन आ गया, अब उसको जब तक याद करके नहीं जाएगा तो एग्जाम में लिख कैसे पाएगा। पहली बात तो है, मान लो चलो याद कर लिया 15 क्वेश्चन, 20 याद भी कर लिया, लेकिन लिखने के लिए भी तो आना चाहिए। लिखने जब तक नहीं आएगा तब तक कहाँ से होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि पहले जो बेसिक का जो ज्ञान होता है ना, वो होना बहुत जरूरी है। कि हिंदी सब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश सब्जेक्ट हो गया, जैसे किताब कैसे लिखते हैं, विद्यालय कैसे लिखते हैं, प्रधानाध्यापक, मान लो एप्लीकेशन लिखना तो सेवम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, ये सब तो आना चाहिए। महोदय कैसे लिखते हैं, प्रधानाध्यापक कैसे लिखते हैं, सब ये सब आना चाहिए, तभी ना पाएगा। आपको फेल करने का कारण वही है। लड़का क्या करता था कि होमवर्क तो यहाँ पे कोचिंग में था कि जल्दी होमवर्क ही नहीं बनाता था। पहली बात तो है। दूसरी बात, इंग्लिश में भी नहीं बनाता था, मैथ में भी एकदम बिल्कुल नहीं बनाता था, एकदम क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं करता था। और राइटिंग देते थे, रीडिंग करवाते, रीडिंग कर लेता था, ना हिंदी में राइटिंग, ना इंग्लिश राइटिंग, ना क्वेश्चन आंसर, कुछ नहीं करता था। तो लड़का कैसे पास करेगा। ऐसा बात नहीं है कि हम पूरे बच्चों को बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि यही बच्चा को लेके बोल रहे हैं, और भी बच्चों को लेके हम बोल रहे हैं। कभी रिजल्ट आ गया, बहुत के पेरेंट्स बोलता है कि इतना कम नंबर लाया, उतना कम नंबर। अरे भाई, घर में याद करवाओ, मेरा काम है क्वेश्चन आंसर कराना, हिंदी का क्वेश्चन आंसर कराना, इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर कराना, मैथ बुक बताना। हम घोल के थोड़ी पिला सकते हैं, हमको क्वेश्चन आंसर बताना, हम क्वेश्चन आंसर बताएंगे, सब कर देंगे। अब क्वेश्चन आंसर तुम याद करके नहीं आओगे, कुछ नहीं करोगे, तो उसमें हम थोड़ के कुछ बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक भी बहुत टाइम है, ऐसा बात नहीं। अब इसको क्या कर दिया है कि 6 क्लास में था, अब इसको पास ही नहीं किया। 7 क्लास का, कि बहुत ऐसा स्कूल होता है कि अपना रूल और रेगुलेशन में चलता है। 7 क्लास नहीं करेगा, क्या करेगा, तो अभी 6 क्लास में ही रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि जो है ना, बच्चों को घर में ध्यान दीजिए। जब उतना पैसा स्कूल में देने सकते हैं, कोचिंग में देने सकते हैं, थोड़ा सा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा जो कोचिंग का होमवर्क मिल गया, जो स्कूल का हो गया होमवर्क मिल गया, वो सब कम से कम याद करके भेजिए। अब याद करके नहीं भेजिएगा तो स्कूल वाला क्या करेगा और कोचिंग वाला क्या कर सकता है। अब आज ही का बात है, आज होमवर्क नहीं बनाता था, आज हम क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, समझा सकते हैं। अब ये सब नहीं करेगा तो अब कुछ तो हम कर ही नहीं सकते। बहुत मारते हैं, इतना मारे बोलिए मत, मारने में ही कर ले, ज्यादा मारना भी नहीं चाहिए, समझा भी देते हैं। लेकिन क्या होता है कि घर में भी ध्यान देने का होता है, कुछ कुछ रूल और रेगुलेशन होता है। अब उसको फॉलो नहीं करेगा। मेरा काम है हिंदी का क्वेश्चन आंसर बताना, जितना सब्जेक्ट है सबका क्वेश्चन आंसर बताना, मैथ बुक बताना। अब बात बाकी बता दिए, अब वो आगे प्रैक्टिस कर भी नहीं करेगा, कुछ बनेबे नहीं करेगा, कहाँ से सीख पाएगा, नहीं ना सीख पाएगा। इसलिए अभी तक बोलता है ये जो है, ये बात इसी के लिए नहीं है, हर बच्चा के लिए है। जो वीडियो देख रहे हैं उसके लिए है, इसी बात इसी के लिए नहीं, क्योंकि सब बच्चों में प्रॉब्लम आ रही कर रहा है। तो चलिए देखिए, आप लोग बच्चों को ध्यान दीजिए। घर में फेल करने का मेन रीजन यही है कि बेसिक का ज्ञान होना चाहिए। जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक ना हिंदी का क्वेश्चन आंसर आएगा, ना इंग्लिश। पढ़ने के लिए रटा रटा आ जाएगा, लेकिन लिखने भी तो आना चाहिए, सब चीज करने के लिए तो भी आना चाहिए। अब सब चीज करने के लिए नहीं आएगा तो थोड़ के कुछ होगा। तो इसी तरह देखिए, अब कर गया तो आप लोग बच्चों में अभी भी टाइम है कि बच्चों को घर में ध्यान दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।